Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will start with another topic of the chapter organism and population, and that is adaptations. So I hope you all are familiar with the word adaptation. Adaptation के बारे में हम पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ लेट्स हैव अ रिवीजन कि एडेप्टेशन होता क्या है. हम फिर से इसको समझते हैं और इस लेक्चर में हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अडेप्टेशंस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दे टेक, कौन कौन से अडेप्टेशंस उनकी बॉडी में होते हैं जस्ट टू एडजस्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट. ओके, नाउ अडेप्टेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ द प्रोसेस दैट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इंश्योर सर्वाइवल. सो इट इज़ अ प्रोसेस. ओके, ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको क्या करता है, उसको हेल्प करता है एडजस्ट करने में टू द इन्वायरमेंट. जो भी इन्वायरमेंट है हमारा, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ओके, तो ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए या अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस जो हैं उनमें होते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अडेप्टेशंस. ओके, नाउ और ये जो हम कह सकते हैं कि कुछ ये ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम इनको ये भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कुछ और तरीके जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो हैं दे कोप विद द एक्सट्रीम्स इन देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, कोपिंग विद द एक्सट्रीम्स, जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है उसको कोप अप करने के लिए जो है कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. दैट ऑल्टरनेटिव्स आर नोन एज अडेप्टेशंस. ओके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमने देखा था कि देयर आर ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट एंड वाइल अदर्स दे डू नॉट रिस्पॉन्ड. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ अलग तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल माइग्रेशन, हाइबरनेशन, ओके, एस्टिवेशन, ये सब हमने पढ़ा था. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि अडेप्टेशंस जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन. स्ट्रक्चरल, या बॉडी के कोई स्ट्रक्चर में चेंज आए. फिजियोलॉजिकल, जिसको हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में चेंज आए. एंड बिहेवियर, मींस बिहेवियर जो है, जो भी वो बिहेवियर है वो अपना चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट. नाउ लेट्स सी अबाउट द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन. स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स सम पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी, actual body parts or correlation that help an organism survive in their environment. ओके, उनके बॉडी में कुछ बॉडी पार्ट्स में वो चेंजेस लाते हैं, लाइक कलर बॉडी का चेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू कंसील देमसेल्फ. ठीक है, अपने आप को हाइड करने के लिए प्रेडेटर से. ओके, जो भी उनके प्रे हैं. ओके, और इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ सकते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, कौन कौन से हैं एनिमल्स जो हैं जो किस तरह के स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस को वो एग्जिबिट करते हैं. फॉर एग्जांपल कैमोफ्लेज, मिमिक्री, बेंट हाइंड लेग्स, sharp teeth and claws and body structures. These are few examples. Okay, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. Next is your physiological adaptation. Physiological adaptation, they are basically associated with the functions. हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक, जो हमारे अंदर प्रोसेसेस होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. फॉर एग्जांपल बात करें, लाइक ब्लड क्लॉटिंग, जब कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड ऊज करने लगता है, तो फिर आप देखते हो थोड़ी देर में उसमें क्लॉट बन जाता है. तो क्लॉट के लिए जो भी एंजाइम्स होते हैं तो उस समय वो तुरंत सिक्रीट होते हैं और वो क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं. इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर स्पाइडर सिल्क. ओके, देन योर केमिकल डिफेंसेस, जो प्लांट्स होते हैं वो केमिकल सिक्रीट करते हैं फॉर देयर डिफेंस. देन एबिलिटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया टू विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड कंडीशंस ऑल्सो. तो ये सब आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. नाउ लास्ट इज योर बिहेवियर अडेप्टेशन. नाउ दीज आर द वेज
in which organism act to help them survive in their environment. Now behavior adaptations, they include activities, कुछ एक्टिविटीज़ जो कि एनिमल्स अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ चेंज करते हैं, ओके, इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ, जिसमें सोशल बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है, लिविंग इन ग्रुप्स, या फिर कोई बिहेवियर शो करना इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो क्या क्या इसमें आ सकता है, लाइक माइग्रेशन, जब बहुत ठंडक पड़ती है तो माइग्रेट कर जाते हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, वार्निंग कॉल्स, ठीक है, अपने जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनको बुलाते हैं इफ़ दे आर इन डेंजर, मेटिंग डांसेस, हंटिंग इन पैक्स, ओके। सो दीज आर द बिहेवियर एडेप्टेशन। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस के बारे में। नाउ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन को स्टार्ट करने से पहले ओके हमने फिर से एक बार हम जस्ट हैव अ लुक कि जो एडेप्टेशंस हमने पढ़े, 3 तरह के एडेप्टेशंस होते हैं, ओके, एंड दिस वी आर स्टडिंग, अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अबाउट द एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में कैमोफ्लेज आता है, जिसमें क्या होता है, जो कलर होता है एनिमल जो है अपना बॉडी कलर जो है इन्वायरमेंटल कलर के साथ उसको क्या कर लेता है, ब्लेंड कर लेता है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और अपना फूड भी ऑब्टेन कर सके। नेक्स्ट इज़ मिमिक्री, जिसमें क्या होता है कि कॉपीइंग अ बिहेवियर अपीयरेंस। मिमिक्री मीन्स क्या होता है, नकल करना, तो वो नकल करते हैं सो दैट दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, ओके। नाउ दीज आर द एनिमल्स आप देख रहे हो, जैसे आर्टिक फॉक्स की बात करें तो कोट कलर की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो विंटर में चेंज हो जाता है, समर में भी चेंज हो जाता है, ओके। तो दैट इज़ अ कैमोफ्लेज। नाउ दिस इज़ योर मिमिक्री, ये एग्जांपल्स दिए हाउस फ्लाई का है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में बेंट हाइंड लेग्स मीन्स क्या होता है कि जब कभी दे फील दे आर इन डेंजर तो वो दौड़ते हैं, दे एस्केप फास्ट टू एस्केप from the predators और they have to run fast in order to catch their prey, या अब शिकार से शिकारी से बचना है या फिर शिकार को पकड़ना है अपनी, तो ये उनके अंदर आता है बेंट हैंड लेग्स, जिससे वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर्स में आता है लाइक आइज़ जो हैं दे आर फेसिंग फॉरवर्ड, जिससे कि वो प्रे को अच्छे से देख सकें, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ योर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में लाइक कुछ वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। देन resistant to antibiotics, means in against resistant to antibiotics or pesticide, they develop resistance for different antibiotics or pesticides. Then okay, so then endo and ectothermal animals means warm और cold blooded animals में means वो जो है अपना body temperature को maintain करते हैं, like warm blooded animals, ओके, जिसको हम होम्योस्टैसिस भी बोलते हैं। तो ये सब आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन में फर्स्ट इज़ माइग्रेशन, जो कि सीजनल और पीरियोडिक मूवमेंट होता है एनिमल्स का या बर्ड्स का इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन क्लाइमेट। जब कभी क्लाइमेट चेंज हो जाता है या फूड अवेलेबिलिटी नहीं होती है या उनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाइबरनेशन मीन्स लॉन्ग विंटर स्लीप, फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उस समय एनिमल इनएक्टिव हो जाता है और जो भी बॉडी प्रोसेसेस होते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं, ओके। सो दीज प्रोसेसेस आर डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट इज लिविंग इन ग्रुप्स, मीन्स ग्रुप में रहना ताकि कोई भी प्रेडेटर जो है उन पे ईजिली अटैक ना कर सके और वो नज़र रख सके सब पे, तो ग्रुप में रहना दिस इज़ अ बिहेवियर एक्टिविटी। टूल यूज़ मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स वो यूज़ करते हैं, ओके, डिफरेंट टाइप्स मीन्स तरह तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं जिससे कि वो अपने प्रेडेटर्स से अपने आप को बचा सकें। नेक्स्ट प्लेइंग डेड, कभी कभी वो ऐसा फील कराते हैं अपने प्रेडेटर्स को कि दे आर डेड और वो जो है फिर अपने आप को खतरे से बचा लेते हैं। देन कॉलिंग, कम्युनिकेशन मीन्स जो है आपस में दे प्रोड्यूस कॉल्स in order to communicate with their कह सकते हैं अपने मेट से। then threatening gestures means कुछ इस तरह के gestures they exhibit to just to scares the predator,
अपने प्रेडेटर को डराने के लिए कुछ वो जेस्चर्स, कुछ बिहेवियर जो है वो अपना चेंज करते हैं एंड दे फ्राइटन दैट देयर प्रेडेटर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडेप्टेशंस इन केस ऑफ एनिमल. बात करें एनिमल्स में किस तरह के एडेप्टेशंस होते हैं. नाउ प्लांट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. हाउ प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट. Okay, this is all student. Thank you everybody.